बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो बकरियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे आज की वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि बकरी का निज़ाम इन्हज़ाम क्या है, और साथ ये भी पता चलेगा कि बकरी के जो उपहारा है वो कैसे होता है। अच्छा, बकरी का निज़ाम इन्हज़ाम जो है ना, वो जिन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक तो ये मुंह है जिसके ज़रिए ये बकरी खुराक चबाती है, और एक ये नाली है एसोफेगस नाली है। इसके ज़रिए ये खुराक सारी इस रोमन में आ जाती है। रोमन बकरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। एसोफेगस जो होता है वो दांतों का तो आपको पता है, मुंह का। एसोफेगस जो होता है उसमें होते हैं पट्ठे, अज़लाती पट्ठे होते हैं, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि खुराक को रोमन के अंदर धकेलना है। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं होता। उपहारा उसी वक्त होता है जब एसोफेगस में किसी चीज़ की रुकावट बन जाती है। अच्छा, आगे ये आ जाता है रोमन में ये होता है कि रोमन में जो है खुराक पहुंच जाती है, बकरी जो है वो आधी चबा चबू के बस वो भेज देती है रोमन में। तो रोमन में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से जरासीम होते हैं जो खुराक की तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देते हैं। खुराक की जब तोड़ फोड़ का अमल शुरू कर देते हैं तो वो उससे गैसें पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। ठीक है, और फिर वो बकरी के बाहर निकलती है वो गैस। इस तरह जब बकरी जुगाली करती है तो इसी नाली के ज़रिए खुराक जो गैसें हैं वो बाहर निकलती हैं, और जो है इसी नाली के ज़रिए खुराक को दोबारा बकरी अपने मुंह में लाके चबाती है और जुगाली करती है, जिसको कहते हैं जुगाली करना। जुगाली करती है और उसी के ज़रिए जो है गैसें बाहर निकलती हैं और उसी के ज़रिए खुराक को मज़ीद चबाया जाता है। अच्छा, जब खुराक को चबाती है, ये चबाने के बाद सीधा अगला हिस्सा जो है मैदे का वो है रेटिकोलम। ये वाला हिस्सा रेटिकोलम में, ये देखें रेटिकोलम, ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से में खुराक आ जाती है। एसोफेगस से सीधी रोमन से होती हुई फिर इसमें आ जाती है रेटिकोलम में। रेटिकोलम में जो खुराक हाजमे के काबिल होती है, रेटिकोलम इसको मज़ीद आगे भेज देता है ओमोसोम में, और जो खुराक हाजमे के काबिल नहीं होती उसको फिर वापस रोमन में भेज देता है। अच्छा, ओमोसोम से खुराक जो है वो निकलती है और ओमोसोम से आगे एबामोसम में चली जाती है। ठीक है, ये ओमोसोम जो और एबामोसम ये जो है ये पानी के जो पानी की मिकदार है उसमें पानी को और खुराक को अलग-अलग करते हैं। इनकी जो मिक्स होता है ना उसको अलग-अलग कर देते हैं। यहाँ पे रोमन में तकरीबन 84% तक खुराक जो है वो हज़म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आके फिर बाकी जो 15% रह जाती है वो 15 से 20% रह जाती है, उसको ओमोसोम और एबामोसोम इनमें हज़म होता है। यानी यहाँ से चले थे मुंह से, यहाँ पे आई, यहाँ पे फिर वापस गई, जुगाली की, उसकी खुराक में से गैसें निकली मैदे में से, और गैसें निकलने के बाद खुराक रोमन में आई, ये रेटिकोलम में आई, रेटिकोलम से होती हुई फिर ये एबामोसम में आई, ओमोसोम में आई, ओमोसोम से फिर आगे धकेली एबामोसम में। ठीक है, ओबोमोसम में जब आगे धकेली तो फिर उसके बाद यहाँ पे पानी और जो खुराक है उसको अलग-अलग किया, उसके बाद खुराक आई आगे। अच्छा, खुराक आगे आई, खुराक जो है आगे आई इस छोटी आंत में आई, तो फिर छोटी आंत ने इसका जो है पानी वगैरह वो उसको मज़ीद अलहदा किया, और जो खुराक है हाजमे वाली उसको हज़म किया। खुराक यहाँ पे भी हज़म होती है सबसे ज़्यादा रोमन में, उसके बाद रेटिकोलम में, ओमोसोम में, हर जगह पे हज़म होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ओबोमोसम जो होता है वो इंसानी मैदे की तरह होता है, ये मैं बताना भूल गया आपको। ये इंसानी मैदे की तरह होता है, और जब बच्चा पैदा होता है बकरी का तो उसमें ये हिस्सा सबसे बड़ा होता है। रोमन बिल्कुल छोटा सा होता है, वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता है। रोमन बाद में फिर सबसे बड़ा हिस्सा रोमन बन जाता है, और ओबोमोसम बिल्कुल छोटा हो जाता है। ओबोमोसम से आगे निकलती है छोटी आंत में। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे में ये दूध सीधा इसे ओबोमोसम में आता है, उसमें रोमन और उस रेटिकोलम और ओमोसोम का कोई काम नहीं, सीधा ओबोमोसोम में आता है। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे इंसान का मैदा होता है, केमिकल के ज़रिए खुराक को हज़म करता है। यहाँ पे खुराक हज़म होती है, हज़म होने के बाद छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से होती हुई ये सैकम में जाती है। सैकम में क्या काम होता है सैकम का, कि बकरी की जो मेंगने होती हैं, बकरी की जो पोटी होती है उसको लुब्रिकेट करना, यानी उसमें हल्का हल्का सा तेल ऑयली करना, उसे तेल लगाना, ताकि बकरी जब पोटी करे तो वो उसको तकलीफ़ ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में मज़ीद ये जो लाइन लिखा हुआ है,
बड़ी आंत में मज़ीद जो है पानी जो है उसको जज़ब करती है ये बड़ी आंत, और जो बाकी जो मेंगने होती हैं वो रेक्टम के ज़रिए बाहर निकल जाती है। उम्मीद है जी आपको समझ आई होगी, पता नहीं समझ आई कि नहीं आई, मैंने तो पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इसकी समझ आ गई है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उफारा कैसे होता है और उसकी डिटेल से बताऊँगा इंशाल्लाह ताला, और उफारे का इलाज क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं अगली वीडियो में बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन यहाँ पर आपको इसकी सारी समझ आ जानी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ छोटा सा आपको फिर दोबारा से बना दो। ये यहाँ से आई यहाँ पे, यहाँ से रोमन में, रोमन बहुत बड़ा होता है, ये सारा बैक साइड पे रोमन ही है। रोमन से फिर रेटिकोलम में, रेटिकोलम से ओमोसोम में, ओमोसोम से अबोमोसम में, अबोमोसम से छोटी आंत में, छोटी आंत से सैकम में, सैकम में से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होती हुई रेक्टम से बाहर चलेगी। उम्मीद है जी मेरी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो लाजमी देखिएगा।